हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अर्थात उपसह संयोजक यौगिक, जिसमें हमने पिछले वीडियो में लिगेंडों के प्रकार देखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपसह संयोजक यौगिकों की समन्वय संख्या ज्ञात करना, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखिए कि किसी भी संकुल यौगिक में उपस्थित एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट बात है कि केवल क्या होने चाहिए, एक दंतुक। या तो हम कह दें एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, वो क्या कहलाती है, उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अथवा ऐसे कह दें हम कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए उपसह संयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंड यानी मोनोडेंटेट जो लिगेंड है उनकी संख्या कह दें, या उपसह संयोजक बंधों की संख्या वो क्या कहलाती है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अब ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कैसे करेंगे अपन। इससे क्या है, कोई बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी कोई भी संकुल यौगिक देगा आपके लिए और उसकी क्या ज्ञात करनी होगी आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये एग्जाम्पल लिए हमने, ये पहला एग्जाम्पल है NiCl4-2। इस संकुल की हमको क्या ज्ञात करनी है, समन्वय संख्या। ये लिखा हमने कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉलम, इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित किसी संकुल यौगिक में उपस्थित एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कह दें, या उपसह संयोजक बंधों की संख्या। तो हमने लिगेंडों के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने लिगेंडों के प्रकार देखे, तो हमने देखा उसमें Cl जो होता है, Cl क्या है, उसमें एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इसमें कितने हैं, ये 4। तो 4 लिगेंड हैं मोनोडेंटेट, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4। एक संकुल की बात करें तो एक संकुल कैसे बनता है, ब्रैकेट में जो होगा पहला अक्षर जो होगा वो मेटल होगा और दूसरा होगा लिगेंड, और यहाँ पे लगा दी मैंने लिगेंडों की संख्या। एक संकुल का रिप्रेजेंटेशन है, ये मेटल धातु होगी और ये लिगेंड होगा, और ये किसकी संख्या होगी, लिगेंडों की संख्या। तो देखिए NiCl4, ये Ni क्या है, यहाँ पर मेटल है, धातु है, और ये क्या है, लिगेंड, और ये लिगेंडों की संख्या कितने हैं, 4, और 4 के 4 क्या हैं, एक दंतुक लिगेंड हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो 4 लिगेंड हैं और एक दंतुक हैं, ये मोनोडेंटेट हैं, इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगला देखिए NiCN4-2। तो देखिए इसमें Cn लिगेंड है, अब Cn है तो Cn भी क्या होता है, हमने जो लिगेंडों के जो प्रकार देखे उसमें Cn भी क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड होता है। Cn माइनस होता है, यानी माइनस का एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर देने की सामर्थ्य होती है, इसका मतलब ये क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड है। और एक दंतुक लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अगला देखिए आप FeCN6-4, FeCN6-4। अब देखिए Cn वही एक दंतुक लिगेंड है, लिगेंड कितने हैं, 6, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। FeCN6-4 की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। अगले में देखिए
अगला संकुल देखें FeCN6-3 लगा हुआ है। इस 4 से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल ये मेटल और मेटल के बाद क्या है, लिगेंड। लिगेंडों की संख्या से मतलब है, और वो भी लिगेंड कैसे होने चाहिए, एक दंतुक लिगेंड होने चाहिए। तो एक दंतुक लिगेंड कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। तो इसकी भी समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी, 6। उसके बाद देखा हमने अगला एग्जाम्पल FeH2O6+3 H2O एक्वा। H2O जो है उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, और एक दंतुक है तो कितने जुड़े हुए हैं ये लिगेंड, 6, और 6 है तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। अब देखिए अगला एग्जाम्पल NH3 लगा हुआ है, CONH3, लिगेंड क्या है, NH3। अब NH3 है तो NH3 भी क्या होता है, उदासीन एक दंतुक लिगेंड, जिसको हम एमीन बोलते हैं। तो उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, इसकी संख्या भी कितनी है, 6 है। तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इसके बाद अगले एग्जाम्पल देखिए आप, CONH3 का 5Cl और +2। अब ये 2 वाला एग्जाम्पल आ गया जिसमें लिगेंड क्या हैं, 2 हैं। ये धातु हो गया, ये लिगेंड एक प्रकार का और ये दूसरे प्रकार का लिगेंड। ये NH3 जो होता है वो एक दंतुक लिगेंड है, कितने हैं, 5। ये 5 हैं। Cl भी एक दंतुक लिगेंड है, ये इसकी संख्या कितनी है, 1। टोटल लिगेंड कितने हो गए, 5 और 1 6। तो इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल CONH3, ये धातु हो गया। अब ये लिगेंड हैं, लिगेंड देखिए एक प्रकार का लिगेंड, 2 3 और ये 4 प्रकार का। टोटल लिगेंड देखिए कितने हैं, 3 और ये 4 5 और ये 6 लिगेंड हो गए। ये सभी के सभी जो लिगेंड हैं वो एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण हैं, और लिगेंडों की संख्या टोटल कितनी है, 6। इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो गई। अगला देखिए CuNH3 का होल 4 SO4। तो देखिए इसमें देखें ये धातु और ये लिगेंड, तो लिगेंड इसमें कितने हैं, 4। देखिए लिगेंड जो होगा वो हमेशा इस बड़ा जो ब्रैकेट है इसके अंदर होगा। धातु के तुरंत बाद क्या होगा, लिगेंड होगा, पहला अक्षर मेटल और उसके बाद लिगेंड ब्रैकेट के अंदर। तो ये ब्रैकेट रहा हमारा, ये धातु और ये लिगेंड। तो लिगेंड केवल कितने हैं, 4। ये लिगेंड नहीं है, ये आयन है, और लिगेंड की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 4। तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी निकल के आएगी, 4 हो जाएगी। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अब आगे द्विदंतुक वाले COEN का होल थ्राइस ब्रैकेट 1 और +3 चार्ज। अब हम कह रहे थे डेफिनेशन में केवल एक दंतुक लिगेंडों की संख्या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब यहाँ पर तो क्या आ गया, ये द्विदंतुक लिगेंड आ गया। अब जितने, या दूसरे वे में अपन कहते हैं डेफिनेशन क्या थी, उपसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है। तो द्विदंतुक लिगेंड का मतलब 2 लोन पेयर देता है। अब 2 लोन पेयर देगा तो कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा, 2। त्रिदंतुक लिगेंड है कोई तो कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा, 3। अगर कोई षटदंतुक लिगेंड है तो कितने लोन पेयर देगा, 6। तो कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा, 6। तो ये द्विदंतुक लिगेंड है, और द्विदंतुक लिगेंड है तो इसका मतलब ये 2 लोन पेयर दे रहा है, 2 उपसंयोजक बंध बना रहा है। तो इसका मतलब ये 2 × 3 हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी निकल के आएगी, 6 होगी, 3 नहीं होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब सीधा सा फंडा क्या है, जितने दंतुक लिगेंड है उसमें उस लिगेंड की संख्या का गुणा कर दीजिए, समन्वय संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे हमने EN के बारे में जानते हैं, EN कितना है, द्विदंतुक लिगेंड है, तो 2 × हमने 3 किया, जितने लिगेंड हैं 2 × 3 कितनी समन्वय संख्या आ गई इसकी निकल के, 6 आ गई। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे अगले एग्जाम्पल को देखें, OX ऑक्सिलेटो आयन है। ऑक्सिलेटो आयन हमने द्विदंतुक लिगेंड में पढ़ा, द्विदंतुक लिगेंड है तो 2 × लिगेंड कितने हैं, ये 3। तो 2 × 3 किया, इसलिए इसकी समन्वय संख्या भी कितनी आ जाएगी बताओ, 6 आ गई। इसके बाद देखिए GLY ग्लाइसिनेटो जो था वो भी क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है। इन सब के हमने रीज़न पढ़ लिए थे कि ये द्विदंतुक ही क्यों है, निकालना भी सीखा था एक ट्रिक के द्वारा, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो।
अगला देखिए द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक है तो इसका मतलब 2 गुणा 2, लिगेंड की संख्या 2 है तो इसलिए कितना हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। अगला देखें अपन कि ये तो लिगेंड धातु या लिगेंड नहीं है, ये क्या है, पहला अक्षर धनायन हो गया, इधर का धनायन है और ये ऋणायन। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर ही धातु और लिगेंड होंगे, ये ब्रैकेट हो गया, इसमें पहला अक्षर ये धातु और CN क्या हो गया, लिगेंड, और इसकी संख्या कितनी है 2, और CN क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड, और संख्या में कितने हैं ये 2, तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब अगला देखिए आप K4FeCN6, K4FeCN6, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर ये धातु पहला अक्षर और ये क्या है, लिगेंड, लिगेंड कितने हैं 6, और 6 के 6 क्या हैं, एक दंतुक हैं, तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी आएगी बताइए, 6 हो जाएगी। अब देखिए आप अगला देखें, अगला आ गया, यहाँ से कन्फ्यूज़न चालू होता है। देखिए EDTA आ गया, EDTA जो है वो क्या होता है कि पंचदंतुक भी होता है और षटदंतुक भी होता है। तो पंचदंतुक कब होता है और षटदंतुक कब होता है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि Cr क्रोमियम के साथ में OH और EDTA जुड़ा हुआ है और -2 चार्ज, तो हम कहेंगे वो किस फॉर्म में है, उसमें पंचदंतुक की फॉर्म में है। ये देखो Cr OH EDTA ये कैसी फॉर्म है, यहाँ पर पंचदंतुक। CO के साथ में जैसे Br और EDTA -2, ये भी क्या है, पंचदंतुक फॉर्म में है। ये दोनों क्या हैं, EDTA जो हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों क्या हैं, पंचदंतुक लिगेंड का कार्य करेंगे। इम्पोर्टेंट याद रखने आपको एग्जाम्पल कि पंचदंतुक की फॉर्म में कब है, क्योंकि देखिए ये लिगेंड एक और जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या जो होती है वो 6 से ज़्यादा नहीं होती। प्रत्येक जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या के मान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो देखिए क्रोमियम और कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या है उसके मान 6 से ज़्यादा नहीं रखने हैं। तो देखिए 5 इसका हो गया, ये पंचदंतुक है, और 1 ये रहा लिगेंड, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 हो गए, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। EDTA -2, इसमें कह रहे हैं ये पंचदंतुक है, ये पंचदंतुक है, इसका मतलब ये कितने लोन पेयर देगा, 5 देगा, 5 देगा, तो उपसेशन जो बंद कितने बनाएगा, 5, और ये एक दंतुक लिगेंड है OH-, एक दंतुक है, एक लोन पेयर दे रहा है, ये एक बंद बनाएगा, 5 + 1 बराबर कितने हो गए, 6, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। अगला देखिए COBr EDTA -2 है, तो देखिए आप इस पर, इसमें भी देखिए ये पंचदंतुक का कार्य करेगा, कितने लोन पेयर देगा, 5 देगा, तो उपसंयोजक बंध भी कितने बनाएगा, 5 बनाएगा, और Br- होता है, इस पर एक लोन पेयर देगा तो कितने उपसंयोजक बंध 1 बनाएगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होगी बताइए, 6 हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। अब अगला देखिए, इन एग्जाम्पल को देखें COEDTA-। अब इसमें देखिए कोबाल्ट की जो हम कह रहे हैं स्थायी जो समन्वय संख्या, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अधिकतम, और कोऑर्डिनेशन नंबर में अपनी क्या दर्शाता है, वो स्थायी फॉर्म दर्शाता है। अब CO की समन्वय संख्या अधिकतम कितनी रखनी है, 6, ऐसे क्रोमियम की। तो देखिए EDTA जब इस फॉर्म में है तो ये षटदंतुक का कार्य करेगा। अब ये किस फॉर्म में है, इसमें और इसमें, दोनों में षटदंतुक है, इसमें और इसमें क्या है, ये षटदंतुक। अब षटदंतुक है तो देखिए ये यानी कि 6 लोन पेयर देगा, 6 लोन पेयर देगा तो कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा, 6 बनाएगा, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी आएगी, 6। तो यानी आपको EDTA आ जाएगा तो समन्वय संख्या कितनी ही लिख के आनी है, 6 लिख के आनी है। EDTA इसमें देखो ये भी क्या देगा, समन्वय संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। AC क्या है, एसिटिल एसीटोनेटो, ये क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड है। अब द्विदंतुक लिगेंड है, इसका मतलब ये कितने हैं, 3, 2 गुणा 3 करेंगे हम तो कितनी समन्वय संख्या आ जाएगी इसकी, 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे लिए कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
उसकी हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बस यही याद रखना है आपको कि एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, यदि कोई लिगेंड द्वैदंतुक है तो उसमें उतने का ही आप गुणा कर देना, कितने क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड हैं और जितने दंतुक वह है। और दूसरी बात, इसी टॉपिक में हम देखें कि एक टॉपिक दिया हुआ होता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब क्या है कि यदि किसी भी संकुल में अगर समान प्रकार के लिगेंड हैं तो हम उसे कहेंगे होमोलेप्टिक। अगर अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है होमो और हेट्रो। होमो माने समान और हेट्रो माने विषमान या विषम, यानी एक ही प्रकार के दो डेफिनेशन दी हुई हैं इसमें। दो डेफिनेशन क्या हैं, एक तो है होमोलेप्टिक की और एक है हेट्रोलेप्टिक। तो होमो और हेट्रोलेप्टिक में क्या करना है आपको, होमो माने क्या होता है, समान होता है। यदि किसी संकुल में समान प्रकार के लिगेंड हैं तो हम उसको होमोलेप्टिक, और अलग अलग प्रकार के हैं लिगेंड तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कहेंगे। यदि हम इनमें पहचानें, ये जो एग्जाम्पल हैं कि इसमें से कौन सा होमोलेप्टिक संकुल होगा, कौन सा हेट्रोलेप्टिक संकुल होगा। तो देखिए आप देखते चले अपन, ये वाले में देखिए लिगेंड एक ही प्रकार के हैं, सभी लिगेंड Cl हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, होमो। ये क्या बन जाएगा बताओ, होमोलेप्टिक लिगेंड। जिसमें भी समान प्रकार के हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक। Cn एक ही प्रकार के लिगेंड हैं, होमोलेप्टिक। एक ही प्रकार के लिगेंड, होमोलेप्टिक। H2O एक ही प्रकार के लिगेंड, होमोलेप्टिक। NH3 सेम प्रकार के लिगेंड हैं, होमोलेप्टिक। एक ही प्रकार के लिगेंड जिनमें आ रहे हैं वो क्या हैं, होमोलेप्टिक। इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, एक तो है NH3 और एक क्या है Cl। दो प्रकार अलग अलग प्रकार के लिगेंड आ गए, इसलिए ये होमो नहीं रहेगा, क्या कहलाएगा, हेट्रोलेप्टिक। ये हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा। और ये भी क्या बन जाएगा बताओ, इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, ये भी हेट्रोलेप्टिक का उदाहरण हो जाएगा। इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड हैं तो होमोलेप्टिक, इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड हैं, होमो, ये होमो, ये होमो। इसके बाद देखिए इसमें भी एक ही प्रकार के, ये होमो 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 होमो। ये देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के हो गए, ये हेट्रो और ये भी हेट्रो। तो हम एक डेफिनेशन और देख सकते हैं इसमें होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक की। होमोलेप्टिक का मतलब जिसमें समान प्रकार के लिगेंड हो, ऐसा संकुल जिसमें समान प्रकार के लिगेंड हैं वो तो होमोलेप्टिक कहलाएगा, और जिसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं वो क्या कहलाएगा, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाएगा।